गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं, जो कि हमने थ्योरी के रूप में पिछली क्लास में की थी। और उस विषय का नाम था बैच वाइज, लॉट वाइज एंड एक्सपायरी डेट हैंडलिंग, जो कि हमने थ्योरी के रूप में आपके बीच में लेके आए थे। और आज हम उसी चीज़ की प्रैक्टिकल के रूप में आपके बीच में इजी टैली के माध्यम से आपके बीच में लेके आए हैं। आप आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो आज की जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर डेली परचेज सेल्स में यूजफुल एक आपका विषय रहेगा। जब भी हम मार्केट में कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके एक्सपायर डेट हमें पता होना चाहिए। तो एक्सपायर डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, इन सब के बारे में टैली ईआरपी के अंदर कैसे किया जाता है उसको हम आपके बीच में लेके आए हैं। आज हम अपनी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले थ्योरी का दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, टैली ईआरपी 9 अलाउज यू टू स्पेसिफाई बैच लॉट डिटेल्स, स्टॉक आइटम इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द रिक्वायर्ड इन्वेंट्री। इसके अंदर आपको बैच नंबर शो करेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट शो करेगा, एक्सपायरी डेट शो करेगा, और हर का को ट्रैक करके बताएगा कि आपका इसकी कंडीशन, इसकी स्थिति को क्या है। एज द व्हेन रिक्वायर्ड फॉर एनी काइंड्स ऑफ रेफरेंस वेरिफिकेशन सेल क्वेरी सोन। और आपको एक एक डाटा के बारे में बताएगा कि किस डेट तक कौन सी डेट इसकी मैन्युफैक्चरिंग थी, कब तक इसकी लास्ट अवधि है, एक्सपायरी डेट है। एक एक चीज़ के बारे में आपको ये बताने का कार्य करेगा। इट also allow you to specify the expiry date, manufacturing date, stock item, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। This feature extremely useful in paramedical, chemical, foods, others industries and daily in personable life saving items, क्योंकि अधिकतर फूड के सामान होते हैं जो हम खाद्यान्न प्रधान होते हैं, उसको हम खरीदते समय हमें जरूर देखना चाहिए। जैसे कि आजकल बच्चे कुरकुरों पे ज़्यादा डिमांड होती है उनकी, तो जब हम उस दुकान से परचेज कर रहे हैं तो जो छोटी मोटी दुकान होती है वो उन काफ़ी बिकती नहीं है उनके पास, और जब हम उससे परचेज करते हैं तो वो एक्सपायरी डेट की होने के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है। तो आप जब भी कोई चीज़ परचेज करें तो उसके एक्सपायरी डेट को जरूर चेक करें। उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेट, जैसे कि अधिकतर उत्पादन की 6 मंथ होती है, किसी की 3 मंथ होती है, तो मैं ये जो एक्सपायरी डेट है, और जैसे मेडिसिन हो गई, कई बार एक्सपायरी डेट की अगर मेडिसिन का आप अगर यूज करते हो तो आपके लिए, शरीर के लिए वो घातक सिद्ध हो सकता है। तो अपने लाइफ को बचाने के लिए अपने, यानी फूड्स हो, मेडिसिन हो, कोई भी आइटम हो, उसको आप अगर ठीक प्रकार से, आपको एक साइड केवल आपको खरीदते समय इतना जांच करना है कि इस सामान की एक्सपायरी डेट क्या है, या मैन्युफैक्चरिंग डेट से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। उसमें लिखा होगा वैलिड ऑफ 3 मंथ या वैलिड ऑफ 6 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो इसके और अकॉर्डिंग आपका एक्सपायरी डेट भी वहां पर शो होगी। तो आज हम आपके बीच में ऐसी ही वीडियो लेके आए हैं जो आपको एक एक चीज को क्लियर पॉइंट टू पॉइंट आपको करने का काम करेगा। सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे पहला कार्य कि टैली ईआरपी 9 पर क्लिक किया। जैसे ही टैली ईआरपी 9 हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम एक कंपनी का क्रिएट करेंगे, फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजर का क्रिएट करेंगे, फिर स्टॉक्स आइटम बनाएंगे, जैसा कि आप करते आए हैं। अब एक एक मेथड को आप नोट करके रखें कि हम कैसे क्या करेंगे। जब आप एक एक मेथड को नोट करेंगे
तो आपको वीडियो बहुत ही समझ आएगी। तो अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर इसके अंदर जो हम काम करते हैं वो एजुकेशनल मोड है। तो आप एरो की से नीचे की तरफ आए, वर्क इन एजुकेशनल मोड को आप देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर आ गए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसके लिए यूज ऑफ मेनू कौन सा होता है, तो Alt F3 होता है। मैंने Alt F3 किया और फिर उसके बाद मैं क्रिएट पे गया। क्रिएट पे करने के पश्चात मैंने एक नई कंपनी का नाम किया। अब नई कंपनी में एक मेडिसिन के बनाता हूँ, मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड। आप देख पा रहे हैं मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड, मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड। मैं इसको रेवाड़ी तैयार कर लेता हूँ। अब आप देख पा रहे कंट्री हमारा इंडिया ही है, स्टेट हमारा हरियाणा रहेगा। आप एच करोगे तो एच से रिलेटेड हाईलाइट हो जाएंगे। आप पिन कोड नंबर डाल सकते हैं, फोन नंबर जो भी है वो डाल दें, मोबाइल नंबर है वो डाल दें इसके अंदर। अगर कोई फैक्स नंबर है तो डाल सकते हैं, ईमेल आईडी आपने बना रखे डाल दें, अगर कोई वेबसाइट है तो आप डाल सकते हैं। आपको मालूम है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक का होता है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो बुक बिगिनिंग का टाइम होता है। क्लियर पॉइंट? ये बार बार है क्योंकि आपको भली बात थी, सभी बुद्धिजीवी है तो आसानी पूर्वक समझ पाएंगे। और ये आपकी कंपनी क्रिएट का कार्य कंप्लीट हो गया। अब आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने का तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर केवल 4 ही लेजर बनते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड आपके हाईलाइट हो गई। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में गए, लेजर पे गए और आपने एक लेजर क्रिएट किए। जब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो आप क्या करेंगे, परचेज का परचेज में बनाएंगे। किसका बनाएंगे? परचेज का परचेज में। आपने परचेज का परचेज में लेजर बनाया और आपने एंटर किया और आपका परचेज का लेजर तैयार हो गया। अब परचेज एक कैश में होता है और एक किसी पार्टी के साथ होता है। अगर पार्टी है तो वो आपके लिए लेनदार है। तो मैं एक पार्टी बना लेता हूँ, सतबीर। तो मैंने पार्टी बना दिया और ये आपके लिए लेनदार हो गया, संडी क्रेडिटर्स। और ये एंटर एंटर मारेंगे और हमारा लेजर का काम इसका कंप्लीट। एक और बनाते हैं, ये परचेज का था, एक सेल्स का बनाते हैं। सेल्स अकाउंट्स हमारा सेल्स के अंडर में जाएगा। सेल्स का अकाउंट हमारा हम सेल्स अकाउंट के अंडर में लेंगे और हम एंटर एंटर मारेंगे और ये हमारा सेल्स का कंप्लीट। और सेल्स एक किसी पार्टी के साथ होता है, कई कैश के साथ होता है। अगर पार्टी के साथ है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, संडी डेटर्स हो गया। तो मैं उसको डेटर किसी राकेश के नाम से तैयार करता हूँ, राकेश। तो मैंने यहाँ राकेश तैयार किया तो राकेश ये मेरे लिए संडी डेटर्स हो गया और यहाँ पर मैंने संडी डेटर्स किया और ये मेरा यहाँ का काम कंप्लीट। अब सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर लेजर पर केवल 4 लेजर तैयार होते हैं। मैं बार बार आपसे एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, कृपया करके एक डायरी नोट करें और एक पॉइंट को नोट करें, जो कि आप जब करें तो आपको उसमें कोई डिफिकल्टी ना आए। इसके बाद आप इससे बाहर आ जाए और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वो फीचर लेकर आना है, वो बैच नंबर आनी चाहिए हमें, और वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट आनी चाहिए, और वो हमारी एक्सपायरी डेट आनी चाहिए। तो ये गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली पे ये कैसे आएगा, मैंने आपसे कहा था इसके लिए आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आप करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली पर F11 फीचर यूज कीजिए। जब आप F11 फीचर करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, इन्वेंट्री फीचर्स। इस पे जाएं। इन्वेंट्री फीचर पे जाने के पश्चात आपकी कंपनी आ जाएगी, मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड। इसमें एंटर मारें। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप नीचे जाएं और आपका नीचे जाने के बाद देखो मल्टीपल बैच वाइज डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। इस पर यस क्लिक कीजिए और उसके बाद ये कह रहा है सेट डेट एक्सपायर डेट फॉर बैचेज। इस पर यस क्लिक कीजिए और कुछ नहीं करना, सीधा एंटर एंटर करते हुए आप बाहर आ जाइए और आपका बस आपको जो F11 पर जो फीचर करने का काम चेंज करना था वो केवल इतना ही था और आप इससे बाहर आए। अब आपको उसके बाद करना क्या है, उसको करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप
अकाउंट इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाएं। इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए मैं मेडिशन का कर रहा हूँ, तो एक ग्रुप बना लेता हूँ, स्टॉक ग्रुप मेडिशंस। किसका बना लेता हूँ? मेडिशंस। तो मेडिशन मेरा प्राइमरी में गया। अब मैं इसके बाद यूनिट ऑफ मेजर्स में जाता हूँ और इसके बाद पीसी करता हूँ यहाँ और पीस करता हूँ। अच्छा, मैं एंटर बार। अब जो मेन काम है वो आप देखिए ध्यान पूर्वक। मैं स्टॉक आइटम पे जाता हूँ। किस पे जाता हूँ? स्टॉक आइटम पे। जब स्टॉक आइटम पे गया मैं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर मेडिसिन की कोई भी एक टैबलेट बना लेता हूँ। एक भी, तो मान लो मैं पीसीएम बना लेता हूँ। पीसीएम एक मेडिसिन है, तो पीसीएम है तो कुछ कोड नंबर है तो डाल दें इसमें। अब ये अंडर मेडिसिन में आ गई, ये पीसी में आ गया। अब कहता है मेंटेन इन बैचेज, लिखा हुआ है, इस पर आप यस क्लिक कीजिए। उसके बाद आता है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यस कीजिए। और यूज एक्सपायरी डेट आनी चाहिए, यस कीजिए। बाकी कुछ नहीं करना आपको, आप एंटर एंटर करते जाएं और आपको यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो सारी इसके अंदर सेटिंग करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हम पे एक परचेज की ट्रांजेक्शन को लेके चलते हैं। तो परचेज करने के लिए हम क्या करेंगे, आप अकाउंटिंग वोचर पे जाएं और F9 का प्रयोग करें। आप F9 का जो बिल नंबर हुआ है, बिल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया 2000। पार्टी मैंने कहा था परचेज मैंने सतवीर से किया था, तो मैं यहाँ पर सतवीर डालता हूँ। आप देख पा रहे हैं, सतवीर डालने के बाद यहाँ मैंने परचेज किया और यहाँ मैंने लिया पीसीएम। अब आप पीसीएम देख रहे हो तो न्यू नंबर यानी बैच नंबर न्यू, तो मैं यहाँ एक नंबर दे देता हूँ। अब आप नीचे देख पा रहे हैं बैच नंबर, तो मैन्युफैक्चर आपके अंदर मैंने मैन्युफैक्चर की एक डेट एक दी, एक्सपायरी डेट। अब इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेट मान के चलो मैंने एक दी, और यहाँ से मैं 50 दिन 90 दिन जो मैं एक्सपायरी डेट लिखना चाहूँगा, यानी यहाँ पर क्वांटिटी आप क्या परचेज करना है, क्वांटिटी डालते हैं पहले। तो मैंने मान लो यहाँ पर 100 क्वांटिटी मैंने परचेज करनी है और 150 के हिसाब से परचेज करनी है। तो आप देखेंगे, आप यहाँ पर ये बैच नंबर था मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो आपने जब कंपनी स्टार्ट करी तो वही आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया। और यहाँ से अगर जो एक्सपायरी डेट डाल लोगे यहाँ पर, जिस डेट से मान लो 3 महीने के लिए वैलिड है, तो यहाँ मैंने डाल दिया। एक्सपायरी डेट मांग रहे कितने दिन, कौन सी डेट डालेंगे, क्योंकि परचेज जब हम कोई मटेरियल बनाएंगे तो ही उसके बाद ही तो परचेज एक्सपायरी डेट डलेगी। तो यहाँ पर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और मैंने उसकी वैलिडिटी मान लो 90 दिन दे दी, तो मैं यहाँ 90 दे दिया और यहाँ कुछ नहीं करना, एंड ऑफ लिस्ट किया और मैंने यहाँ एंटर एंटर कर दिया। आप देख पा रहे हैं, यहाँ कर देंगे बीइंग परचेज गुड्स, और ये हमने एंट्री कर दी। ये हमारा परचेज का काम कंप्लीट हो गया। अब हम इसी प्रकार, अब आप देखना चाहेंगे इसको, तो आप स्टॉक समरी पे जाके भी, या डिस्प्ले पे जाएं, डिस्प्ले पे जाकर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाएं और इसके बाद आप देख सकते हैं इन्वेंटरी बुक पे गए और यहाँ बैच पे जाएं, और बैच पे जाएंगे तो पीसीएम पे क्लिक करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ऊपर स्टॉक आइटम में पीसीएम लिखा, बैच नंबर लिखा 1, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिख रही है आपकी 1 अप्रैल, और एक्सपायरी डेट होगी 90 डेज। और 1 अप्रैल में आपने इसको सतवीर से परचेज किया, 100 पीस किया और आपकी वैल्यू होगी 15,000 रुपये। तो आपकी क्लोजिंग में भी 100 पीस और 15,000 रुपये, ये थी आपकी परचेज की। तो इसमें आपको एक एक चीज़ दिखा रहा है कि आपको जो मैंने आपको थ्योरी में कहा कि आपका बैच नंबर को शो करे, मैन्युफैक्चरिंग डेट करे, और जब आपकी एक्सपायरी डेट शो करे। जब आप सेल करेंगे तो आपको इस चीज़ का प्रोडक्ट का बारे में पता होगा, इसकी एक्सपायरी डेट कहाँ पे है, कैसे है। तो अब मैं आपको इसके एक सेल करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए, सेल करने के लिए मैं क्या करूँगा, अकाउंटिंग वोचर पे गया और मैंने यहाँ F8 किया।
F8 करने के बाद मैंने कोई बिल नंबर डाल दिया 5000। इसके बाद और मैंने राकेश से सेल किया। राकेश देखिए, आप एंटर मारते जाएं, कुछ नहीं करना आपको। और यहाँ पर सेल्स किया और यहाँ पर मैंने पीसीएम किया और पीसीएम के बाद और आप देख पा रहे हैं इसमें पीसीएम जैसे ही मैंने इसको किया तो इसके अंदर अब आप यहाँ देखो, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस पर आपको दे रखा है बैच नंबर 1 है, एक्सपायरी डेट 90 डेज है और बैलेंस आपके पास 100 पीस है। तो आप इसमें से आपको ये भी पता लग गया कि आपके पास कितना माल है, उसके एक्सपायरी डेट क्या है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेज। इसके अंदर बैच नंबर 1 दिया गया है, 90 डेज दिए गए हैं और 100 पीस है। अब आपको इससे ये पता लगता है कि आपकी कंपनी में कितना सामान है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। बहुत ही अच्छी चीज है। मैं इसको एंटर करूंगा। अब इसमें से मेरे पास 100 पीस है, कितना बेचूंगा? मैंने यहाँ पर 50 बेचता हूँ। किस रेट के हिसाब से? मैं 200 रुपए के हिसाब से बेचता हूँ। अब आपने देखा, अब मुझे कुछ नहीं करना, एंटर कीजिए। क्या करते हैं? बिंग सोल्ड गुड्स और यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। क्लियर? अब आपने देखा, जब हम सेल करते थे करने के टाइम हमें ये पता लग रहा है किस आइटम का किस बैच के अंदर है, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग रेट है, क्या इसकी एक्सपायरी डेट है। इतना बेस्ट आपको टैली ERP9 ने ये कार्य किया। इसलिए जो मैंने आपको थ्योरी में कहा वो चीज आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाया कि उसका कि बैच वाइज क्या है, लोट वाइज क्या है और डेट एक्सपायरी डेट क्या है। अब मैं आपको इसको और स्क्रीन में दिखाता हूँ, एक एक चीज को क्लियर करके दिखाता हूँ आपको कि फिर आप डिस्प्ले पे जाएं और डिस्प्ले पे जाकर फिर आप किस पे जाएं, इन्वेंटरी बुक्स पे जाएं और फिर आप बैच पे जाएं। आप बैच पे जाके पीसीएम को सेलेक्ट कीजिए और पीसीएम को जब सेलेक्ट करेंगे तो आप देखो बहुत आसान पूर्वक कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको डिटेल्स में देखने के लिए Alt F1 कर सकते हैं। आप देख पाए ऊपर स्टॉक आइटम में पीसीएम लिखा हुआ है, बैच आइटम में 1 लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 अप्रैल 2023 है, एक्सपायरी डेट 90 डेज है। आपने 1/4/2023 के अंदर परचेज किया 100 पीस, आपने आपका 15,000 रुपये की वैल्यू हुई। 1/4/23 में आपने 50 पीस बेच दिए 10,000 के, तो आपके पास 50 पीस हो गए और आपको जो आपने परचेज किए उसी वैल्यू के उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू का शो करेगा। अब आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन के अंदर कि आज आपको जो मैंने सिखाया, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये चीज को एक एक चीज को अगर आपने पॉइंट से अगर सुना है, देखा है, तो मैं चाहूँगा कि आपको एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट में कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इतना इजी, नाम भी इसका इजी टैली है। और इजी टैली का एक मेन पर्पज है, इस चैनल का मेन फंक्शन है कि हर बच्चे को ये टैली एक इजी के तरीके से चले। आप इजी इजी टैली के माध्यम से इजी इजी टैली के माध्यम से इजी टैली के माध्यम से आज ये वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ और आज आशा करता हूँ कि आज ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर मेरी वीडियो पर अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आप देख पा रहे हैं कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।